Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों, आपकी स्क्रीन की साइड में जो ये वीडियो चल रही है, इस पर ध्यान से देखिए। जो शख्स बीच में है, कैसे सामने टेबल पर लैपटॉप वगैरह सामान रखा हुआ है, पीछे पुलिस खड़ी हुई है और बीच में फॉर्मल कपड़े पहने हुए, पैंट शर्ट पहना हुआ ये शख्स है। इसको ध्यान से देखिए और देखिए कैसे ये अपने सिर से विग को उतारता है। देखा, ये असल में एक चोर है, एक ऐसा चोर जो अपने नकली बालों से पुलिस को चकमा दे रहा था। दरअसल दिल्ली से जयपुर में आकर ये शख्स चोरी करता था। अब चोरी करने वाले इस शख्स को पुलिस ने, जवाहर सर्कल पुलिस ने पकड़ा है, जो शहर में बड़े बड़े अपार्टमेंट में चोरी की वारदात को अंजाम देकर बड़ी आसानी से वापस ट्रेन पकड़ता था और दिल्ली लौट जाता था। शातिर चोर के वारदात का तरीका बिल्कुल अलग था, जिससे पुलिस भी चकरा गई थी। लेकिन जब ये पकड़ा गया तो इसकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई। असल में ये वारदात के वक्त नकली बाल यानी कि विग लगाकर चोरी करता था और बाद में गंजा घूमता था, जिससे पुलिस भी एक बारी धोखा खा गई कि ये शख्स हो नहीं सकता, ताकि ये पकड़ा न जाए। इसीलिए ये नकली बाल लगाकर पूरी वारदात को अंजाम देता था। इस पूरे मामले पर जवाहर सर्कल थानाधिकारी मदन कड़वासरा ने बताया कि क्षेत्र में रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े अपार्टमेंट में चोरी की बढ़ती वारदातों की रोकथाम और अपराधियों को चिन्हित करके तुरंत धरपकड़ करने के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी योगेश कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी दिल्ली के सदर बाजार का रहने वाला है, जो दिल्ली से जयपुर आकर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में कीमती सामान चोरी करता था। अब तक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने बीते 8 मई को मालवीय नगर के यूडीबी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर हर्ष अग्रवाल के फ्लैट में चोरी की थी, जहां से उसने एक लैपटॉप, मोबाइल और 50,000 रुपये नकदी पर हाथ साफ किया था। घटना के बाद पुलिस ने दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी को नंदपुरी रेलवे ट्रैक्स पर दबोच लिया था। पुलिस पूछताछ में दोस्तों ये सामने आए हैं कि आरोपी योगेश कुमार ने जयपुर शहर में इतनी चोरी की है कि मुलजिम को चोरी की जगहों का ध्यान तक नहीं है। सोचिए, और हर बार पैटर्न उसका सेम होता था। नकली बाल लगा के चोरी करता था और चोरी करने के बाद ये फौरन अपनी विग को उतार दिया करता था। अगर सीसीटीवी फुटेज में कोई शख्स दिखता भी था तो वो जाहिर सी बात है उसके बाल होते थे, और इसी तरीके से ये काफ़ी लंबे वक्त से बचता हुआ आ रहा था। हालांकि पुलिस पूछताछ में उसने जयपुर के कालवाड़ा, हाथौज, करधनी, वैशाली नगर और सीतापुरा में चोरी करना कबूल किया है। वहीं दिल्ली में उसके खिलाफ चोरी के करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। खास बात यह है कि आरोपी के सिर पर बाल नहीं है, वो गंजा है, लेकिन वारदात करते वक्त विग का इस्तेमाल करता था। योगेश चोरी करके जब घर से बाहर निकलता था तो वो सिर से जो हेयर विग थी वो हटा लिया करता था और बैग में रख लेता। पैदल जाता था ताकि पहचान ही ना हो सके। पर्सनैलिटी और विग मिलने के बाद लगता कि जैसे ही वो सभ्य परिवार से हो। पुलिस ने जब पहली बार पूछताछ की तो लग ही नहीं रहा कि वो चोर है, लेकिन फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ा, तब जाकर इसका खुलासा हुआ। ये वो तरीका था, सोचिए लोग किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और नकली बाल लगाता था बाकायदा, ताकि जब सीसीटीवी में दिखाई दे तो कोई पहचान ना सके। इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन पहले इसकी दोबारा से वीडियो देखिए और देखिए कैसे कैमरे पर ये विग उतारकर पुलिस के सामने दिखा रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने इसका ये वीडियो, जैसे कैसे ये शख्स कैमरे पर बाकायदा विग उतारता है और उसके बाद दिखाता है। इतना ही नहीं, योगेश जो है फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और इसने कबूल भी किया है कि कहाँ कहाँ इसने किस किस तरीके से चोरी की थी। हालांकि इसको कई जगहों की तो ध्यान भी नहीं है कि इसने इतनी चोरियां कर चुका है कि इसने वहाँ चोरी कभी की थी या नहीं की थी। लेकिन एक शख्स, सोचिए, दिल्ली से बाकायदा जयपुर जाता है, जयपुर जाने के बाद वहाँ पर पूरी वारदात को अंजाम देता है। वारदात को अंजाम देने के लिए एक अलग तरीका अपनाता है और जैसे ही चोरी करके घर से बाहर निकलता है, विग उतार कर बैग में डाल लेता है और बड़े आराम से वहाँ से टहलता हुआ निकल जाता है। कोई गाड़ी, कोई बाइक का इस्तेमाल नहीं करता पकड़े जाने के डर से। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और इसकी तफ्तीश पूरी करी, तलाशी पूरी करी, तब जाकर ये शख्स आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन चोरी की वारदातों में इसका साथ क्या किसी ने दिया था या अकेले ही ये पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। स्टोरी के ऊपर अगर कुछ अपडेट आएगी वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन
इस योगेश के ऊपर आपकी जो कुछ राय है और जो इसका तरीका था बचने का, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।